बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा, बहुत ही ज्यादा लजीज। मैं बताऊंगी कि कड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, और भी बहुत सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी कड़ी नेक्स्ट लेवल की बनेगी। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे दही लिया है और 150 ग्राम इसमें बेसन शामिल करेंगे। 1 गिलास भर के इसमें पानी का शामिल करेंगे। अभी हम इसमें बेसन ऐड करते हैं। कुछ लोग दही में जब बेसन डालते हैं, लस्सी बना के इस तरह से डालते हैं, तो वो जब उसको मैश करते हैं तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुठलियाँ रह जाती हैं, जिससे हमारी कड़ी बहुत ही एक अजीब सा टेस्ट में आती है। तो हम इस तरह से इसको करेंगे, बिल्कुल स्मूथ हम इसका पेस्ट बनाएंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। कड़ी को हम करारापन देने के लिए कुछ इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 5 से 6 लहसुन के जवे और 1 इंच टुकड़ा अदरक का हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। कड़ी की जान है ये, इसी से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और इसको ब्लेंड करके हम इसका पानी रिमूव कर देंगे। हमें ये सूखे प्याज चाहिए। 1/3 कप मैंने घी लिया है, यानी कि आधे से भी थोड़ा कम लिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें अपना करारा वाला मसाला शामिल कर देते हैं। और इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला भुन चुका है। इसमें कड़ी पत्ता डाल देते हैं, चॉप किया हुआ प्याज, प्याज की भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा। इन मसालों की हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसे आपने ज़्यादा नहीं भूनना और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए। कड़ी जब भी आपने बनानी है तो एक तो आपका दही खट्टा होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपने प्याज जो कलियों वाले होते हैं, जैसे वो रफली कटिंग हुए प्याज आपने इसमें ऐड नहीं करने। आपने इस तरह से मेरे तरीके से इसको बनाना है। तो अब क्योंकि वो लंबे लंबे से प्याज जब बाइट में आते हैं तो बहुत ही अजीब से बुरे से लगते हैं, इस तरह से ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे बीच में और कड़ी आपकी नेक्स्ट लेवल पे होगी और टेस्ट इसका माशाल्लाह होगा। मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसमें हम दही और बेसन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। इसमें पानी शामिल करके आपने इसको बिल्कुल हल्की या फ्लेम पे आपने इसको करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाना है, तभी इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा। अब हम यहाँ पे पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च। बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इनको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो इन मसालों को इन प्याज में अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये पानी जो है ना अपना निकल जाए इनका और ये नरम हो जाएंगे और पकने में भी आसानी होगी। हमेशा जो कड़ी के पकोड़े होते हैं उसमें वेजिस ज़्यादा शामिल नहीं होती, आलू वगैरह शामिल नहीं होते, वो इसी तरह से बनते हैं। और आपने लच्छे वाले पकोड़े नहीं बना देने, थोड़े मोटे रखने हैं। को मिक्स करने के बाद लास्ट पे हम 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। नमक से ये होगा कि और ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा। इसमें 1 पाव से थोड़ा सा कम मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो कड़ी के पकोड़े बनते हैं उनमें बेसन काफ़ी ज़्यादा होता है। और अब हम इसको इसी पानी में मिक्स करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी, तो वो एक अजीब से पतले पतले से आपके पकोड़े बनेंगे। यहाँ पर हमारा घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है और आपके हाथ बिल्कुल इस तरह से खुश्क होने चाहिए जब आपने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पटाखे से उठेंगे तो हाथ जलने का खतरा होता है। पकोड़े जब आपके तैयार हो जाएं तो आपने इसको निकाल के साइड पे रख देना है। इनको हम ठंडा करेंगे, इनमें मॉइस्चराइज होता है तो वो थोड़ी देर के लिए हवा में रखने से खुश्क हो जाता है। आपने इनको डायरेक्ट कड़ी में ऐड नहीं करना। माशाल्लाह पकोड़ों की लुक देखें, मॉइस्चराइज खत्म हो चुका है, इसमें ऐड कर देते हैं।
तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और हाफ टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून जीरा और 3 गोल वाली साबुत मिर्च। घी गरम कर लिया, इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन आपने करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। लहसुन का जब कच्चापन हल्का सा खत्म होगा तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। लहसुन का कलर भी गोल्डन हो गया। इसमें जब आपने ये डालनी है तो आपने फौरन से अपना पैन उठा के तो कढ़ी में डाल देना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। माशाल्लाह हमारी कड़ी पकोड़ा की फाइनल लुक देखें कितनी ही ज़बरदस्त और डिलीशियस आई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की कड़ी बनी है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें कि कैसी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।